हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिएगा करमुक्ति के संबंध में एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। प्रश्न जो है वो इस प्रकार से, निम्न सेवाओं के संबंध में करमुक्त या करयोग्य पूर्ति ज्ञात करें। फर्स्ट पॉइंट है, एक धार्मिक संस्थान ने योगा कक्षाओं के लिए शुल्क लिया 40,000 रुपये। सेकंड, एक यातायात कंपनी ने छोटे ट्रक में स्कूल की किताबें भेजने का शुल्क लिया 2,500 रुपये। एक यातायात कंपनी ने छोटे ट्रक में कीमती फर्नीचर भेजने का शुल्क लिया 1,200 रुपये। एक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ने बैंक की ग्रामीण शाखा के बचत खाते हेतु सेवा प्रदान करने का शुल्क लिया 15,000 रुपये। नेक्स्ट, कोड ब्लड बैंक ने स्टेम सेल सुरक्षित रखने का शुल्क लिया 10,000 रुपये। अंपायर ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी सेवा का शुल्क लिया 20,000 रुपये। कमेंटेटर ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी सेवाओं का शुल्क लिया 15,000 रुपये। सामान्य जनता के लिए गाड़ियों की पार्किंग उपलब्ध कराने का शुल्क 8,000 रुपये। क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित खेल के लिए 60,000 रुपये एवं धार्मिक संस्था के द्वारा आयोजित खेल के लिए 30,000 रुपये शुल्क लिया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपने उत्पाद का प्रचार करने को मुंबई से कलाकार को बुलाकर शो किया। उसे 65,000 रुपये का भुगतान किया और शो की सारी कमाई धार्मिक संस्था को दान में दी गई। तो इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो जीएसटी के अंतर्गत जो सेवाएं करमुक्त हैं उनमें से कुछ सेवाओं के संबंध में, जिसमें यातायात है, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं और खेल के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, उनके संबंध में एक प्रश्न है। अब हम देखिएगा किस प्रकार से है। पहला जो कहा गया हमें कि एक धार्मिक संस्था ने योग संस्थाओं के लिए शुल्क लिया 40,000 रुपये। धार्मिक संस्था के द्वारा इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो जो है वो कर से मुक्त हैं, तो ये जो है 40,000 रुपये कर से मुक्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद में सेकंड लिया है, एक यातायात कंपनी ने छोटे ट्रक्स में स्कूल की किताबें भेजने का शुल्क 2,500। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यदि 1,500 रुपये से अधिक है तो 1,500 रुपये से अधिक की यदि है तो ये टैक्सेबल की जाएगी। यहाँ पर चूँकि शुल्क 2,500 रुपये लिया गया तो इसको टैक्सेबल किया जाएगा, कर योग्य किया गया है। दूसरा, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट का है, इसके अंदर कीमती फर्नीचर भेजने का शुल्क 1,200 रुपये। चूँकि ये 1,500 रुपये से कम है अतः इसको कर से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके पश्चात हमें कहा है कि एक बैंक की ग्रामीण शाखा में बचत खाता के प्रदान करने के लिए जो है शुल्क लिया गया। ग्रामीण शाखाओं के लिए इस प्रकार की जो सेवाएं दी जा रही हैं वो सेवाएं कर से मुक्त है, तो 15,000 रुपये की राशि कर से मुक्त की जाएगी। इसके बाद कोड ब्लड बैंक ने स्टेम सेल सुरक्षित करने का शुल्क लिया 10,000 रुपये। ये भी सेवा जो है वो कर से मुक्त की जाएगी। इसके बाद अंपायर ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी सेवा का शुल्क लिया 20,000 रुपये। जो हमने खेल से संबंधित देखी हैं क्रियाएं, उन सेवाओं के अंदर अंपायर की जो सुविधा है वो सुविधा जो है वो सेवा कर से मुक्त रहेगी। उसके बाद में कमेंटेटर ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी सेवाओं का शुल्क लिया। कमेंटेटर की सेवा जो है वो इसके अंतर्गत कर से मुक्त नहीं है, तो हम इसे कर योग्य करेंगे। 15,000 रुपये जो है वो कर योग्य कर लिए जाएंगे। सामान्य जनता के लिए गाड़ियों की पार्किंग का शुल्क लिया गया 8,000 रुपये। जो है ये व्यावसायिक क्रिया है, इसलिए जो है ये कर योग्य किए जाएंगे। पब्लिक पार्किंग के 8,000 रुपये कर योग्य किए जाएंगे। क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित खेल के लिए 60,000 रुपये और धार्मिक संस्था से आयोजित खेल के लिए 30,000 रुपये लिया। क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड के द्वारा आयोजित क्रिया है वो कर से मुक्त है 60,000 रुपये, तो वो कर मुक्त किए जाएंगे। और धार्मिक संस्था के द्वारा जो खेल आयोजित किए जा रहे हैं उसके द्वारा जो शुल्क लिया जा रहा है वो कर योग्य किया जाएगा, तो 30,000 रुपये कर योग्य किए जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए जो है वो आर्टिस्ट को बुलाया, उसको 65,000 रुपये का भुगतान किया गया है। चूँकि ये एक तरह से एम्बेसडर के रूप में दिया गया शुल्क है और एम्बेसडर के रूप में दी गई सेवाएं जो हैं वो कर योग्य की जाएंगी, अतः यह राशि भी कर योग्य की जाएगी। तो इस प्रकार से विभिन्न हमने सेवाएं देखी हैं जिसके अंतर्गत जो राशि कर मुक्त करनी है हमें वो हमने एग्जम्प्ट कर दिया है सप्लाई के अंदर, और जो हमारी कर योग्य की जाने वाली है वो कर योग्य कर ली गई है। टोटल अमाउंट जा रहा है हमारा वो टैक्सिव एग्जम्प्ट अमाउंट आ रहा है 1,46,200
और टैक्सेबल अमाउंट आ रहा हमारा 1,20,500। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जीएसटी के अंदर कर मुक्ति ये वाला चैप्टर हम देख रहे थे। इसके अंदर हमने पूरा थ्योरी के हिसाब से बहुत चैप्टर प्रश्नों को हल करने से पहले हमें थ्योरी को अच्छी तरह से देखना है। तो थ्योरी की सभी PDF डल गई हैं और ये एग्जांपल्स हमने कुछ लिए हैं, तो ये एग्जांपल्स उस थ्योरी के आधार पर दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।